हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टीशनल वैल्यूज़ के बारे में। पार्टीशनल वैल्यू एज ए नेम सेज, नाम ही बोल रहा है पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स उसको टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, बराबर टुकड़ों में बांट देना। उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टीशन। मतलब क्या करना? अलग अलग कर देना, बराबर टुकड़ों में बांट देना। तो पार्टीशनल वैल्यू होती क्या है? ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को बराबर भागों में बांट दे, उसको हम पार्टीशनल वैल्यू बोलते हैं। होता क्या है? डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, नंबर ऑफ इक्वल parts, number of equal part is called partitional value, is called partitional values। ऐसी वेरिएबल के अंदर ऐसी वैल्यूज होगी जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को बराबर भागों में बांट देगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशनल वैल्यू। जैसे कि हमने मीडियन में पढ़ा था। मीडियन में क्या पढ़ा था कि ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को दो बराबर भागों में बांट दे, वो हमारा क्या था? मीडियन था। और यहाँ पे क्या आएगा? ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर, ऐसी वैल्यू जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को या जो सीरीज दी हुई है उसको बराबर भागों में बांट दे, टुकड़ों में बांट दे, वो पार्टीशनल वैल्यू कहलाती है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ पार्टीशनल वैल्यू। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टीशनल, देयर आर थ्री टाइप ऑफ पार्टीशनल वैल्यूज। तीन टाइप की पार्टीशनल वैल्यू होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, सेकेंड डेसाइल, और थर्ड वन परसेंटाइल। ठीक है, वन बाय वन इनको समझेंगे। क्वार्टाइल नाम समझ में आ रहा? क्वार्टाइल मतलब चार। हम बोलते हैं ना कि क्वाड्रेट्रिक, क्वाड्रेट्रिक मतलब कि 4 महीने, फिर अगले 4 महीने, फिर अगले 4 महीने। क्वार्टरली जिसको हम बोलते हैं 4-4 महीने में। तो क्वार्टर मतलब कि यहाँ पे 4 बराबर भागों में बांटेंगे। डेसाइल नाम से समझ में आ रहा है? देसी मतलब क्या होगा? यहाँ पे 10 बराबर भागों में। डेसाइल मतलब कि जैसे हम डेसिमल बोलते हैं ना, डेसिमल मतलब कि 10 वाला पॉइंट, 10 पे पॉइंट। तो डेसाइल मतलब क्या होगा कि 10 बराबर भागों में बांटेगा। और परसेंटाइल मतलब कि 100 बराबर टुकड़ों में बांट देना परसेंटाइल कहलाता है। तो वन बाय वन समझेंगे। इसी डेफिनेशन से हमको सभी डेफिनेशन बन जाएगी। आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, एक डेफिनेशन को अच्छे से याद करोगे, सारी बन जाएगी। क्या होता है क्या नहीं होता, वन बाय समझेंगे। जनरली इसमें से होता है क्या है? जनरली क्वार्टाइल से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि क्वार्टाइल अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्वार्टाइल। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 10 बराबर भागों में बांट रहे तो क्या बोलेंगे? डेसाइल। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के 100 टुकड़े 100 बराबर भागों में बांट रहे तो उसको क्या बोलेंगे? परसेंटाइल। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर जो मीडियन से रिलेट होगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम वन बाय वन यहाँ पे बात करेंगे क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल की, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टाइल की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टाइल। फर्स्ट पार्टीशनल वैल्यू क्वार्टाइल। क्वार्टाइल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल, इज कॉल्ड क्वार्टाइल। जब किसी वैल्यूज को 4 बराबर भागों में बांट देंगे उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल। देयर आर 3 पॉइंट। कौन से पॉइंट होंगे? Q1, Q2 एंड Q3। जब इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 इसके कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट होंगे। कैसे, है ना? कैसे होंगे? 3 पॉइंट में बताता हूं। ये हमारा कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके हमें 4 टुकड़े करना है। अब इसके 4 टुकड़े कब होंगे? जब यहाँ पे 3 क्रॉस लगाऊंगा। कैसा? ये 1, 2 और ये 3 हो गए। ये पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा और ये 4 बराबर भाग हो गए। भाग तो 4 हो गए, लेकिन पॉइंट कितने बनाए हमने यहाँ पे? ये हो गया पहला पॉइंट Q1, दूसरा पॉइंट Q2 एंड ये तीसरा पॉइंट Q3। मतलब क्वार्टाइल डेविएशंस को हम 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन हुआ, लेकिन उसके अंदर पॉइंट कितने होंगे? Q1, Q2, Q3 3 पॉइंट होंगे। Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल और Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल। अब यहाँ पे इनका वेटेज कितना है? जैसे अगर मैं लेके चलूँ ये पूरा 100% है, ये पूरा 100% है, ठीक है, ये पूरा 100% है। तो इनका वेटेज कितना हो गया? इसका हो गया 25%, इसका 25%, इसका 25% और
ये 25%। ठीक है, टोटल 100% है तो 4 बराबर भाग हो गए, 25-25% चारों बराबर भाग हो गए, तो इसको क्वार्टाइल बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखना, ये वाला जो पॉइंट है Q2, ये वाला पॉइंट जो है Q2, इसके इस तरफ आप देखोगे तो कितना परसेंट हो गया, 50%, और इसके इस तरफ देखोगे तो ये कितना है, 50%। मींस यहाँ पे ये Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को। क्यों, मीडियन की डेफिनेशन क्या थी, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो यहाँ पे Q2 क्या कर रहा है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में। तो Q2 क्या होगा यहाँ पे, Q2 इक्वल टू मीडियन होगा, Q2 इक्वल टू मीडियन होगा। क्यों होगा Q2 इक्वल टू मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होती है, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को 2 बराबर भागों में बांट दे, 50% इधर और 50% इधर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। और यहाँ पे Q2 भी क्या कर रहा है, Q2 भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो Q2 बराबर मीडियन होगा। और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि Q2 इक्वल टू क्या होता है, या सेकंड क्वार्टाइल इक्वल टू मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है। ठीक है, Q3 का वेटेज कितना है, यहाँ पे Q3 की बात करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी वेटेज की बात कर लेता हूँ। Q1 का वेटेज है 25%, है ना, ये 25%। Q2 की बात करूंगा तो Q2 का वेटेज कितना हो गया, 50%, इसीलिए तो इसको मीडियन बोलते हैं। Q3 का वेटेज कितना हो जाएगा, Q3 का वेटेज हो जाएगा अप टू यहाँ तक कितना, 75%। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि Q2 का वेटेज कितना, 70% डाटा ये वेरी करता है, बियर करता है, ये 50% डाटा बियर करता है, और Q1 25% डाटा बियर करता है। ठीक है, और Q2 50% करता है, इसलिए इसको मीडियन बोलते हैं। क्लियर है, आप हो क्वार्टाइल आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्वार्टाइल। अब सेकेंड हम बात करते हैं डेसाइल की। सेकेंड हम बात करेंगे डेसाइल की, कि डेसाइल क्या होता है। ओके, द सेकेंड पार्टिशनल वैल्यू इज डेसाइल। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, क्या हो जाएगा, 10 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डेसाइल, इज कॉल्ड डेसाइल। बहुत इजी है, एक ही डेफिनेशंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके मेजर के अकॉर्डिंग, है ना। देयर आर 9 पॉइंट, है ना भाई, वहां पे 4 भाग थे, पॉइंट कितने थे, 3। यहाँ पे 10 बराबर भागों में बांटे तो 9 पॉइंट होंगे, तभी तो 10 बराबर भागों में बांटोगे। ठीक है, तो देयर आर 9 पॉइंट, 9 पॉइंट क्या हो जाएंगे वो, D1 D2 अप टू D9, D1 D2 डेसाइल है तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9, 9 पॉइंट होंगे। कैसे होगा, सेम उसी की तरह से समझ लेते हैं। अगर हमें कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसको हमें 10 बराबर भागों में बांटना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 बराबर भागों में बांटना, उसके लिए पॉइंट कितने हो गए, 9। ये हो गया हमारा D1, ये D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और ये D9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज वही देखेंगे। अब ये सब क्या कर रहे हैं, 10-10% डाटा वेरी करते हैं, कितना टोटल 100 मानेंगे तो ये 10%, ये 10%, ये 10%, तो सारे जो क्या है 10% डाटा यहाँ पे बियर कर रहे हैं। क्या ईच जो पार्ट है 10 बराबर भागों में बांटा, तो एक पार्ट कितना परसेंट डाटा लेगा, 10%, सबको जोड़ दोगे तो 100% हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे D1 कितना ले रहा है, 10। ठीक है, D2 कितना लेगा, 20%, D3 कितना लेगा, 30%, टोटल जोड़ते जाएंगे आगे तक। D4 कितना लेगा, 40%, D5 कितना लेगा, 50%, D6 लेगा 60%, D7 लेगा 70%, ये लेगा 80% और ये हो जाएगा 90%। क्लियर है, तो यहां से भी आपको एक चीज समझ में आ रही कि ये जो D5 है, ये D5 क्या कर रहा है, ये D5 के इस तरफ जो है वो 50% डाटा है, ये देख लो आप, ये 50% आ गया, यहाँ पे इस तरफ 50% है, इन सबको जोड़ोगे तो 50%, और D5 के इस तरफ कितने हैं, 50% डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे D5 भी क्या काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को 2 बराबर भागों में ये बांट रहा है। ठीक है, D5 क्या कर रहा है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे D5 क्या होगा, D5 इक्वल टू Q2 इक्वल टू मीडियन, D5 इक्वल टू Q2 इक्वल टू मीडियन, मतलब D5 जो होगा वो Q2 के भी बराबर होगा और मीडियन के भी बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि बराबर 2 भागों में बराबर बांट रहा है, 50% इधर और 50% इधर। क्लियर, तो ये हो गया डेसाइल। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल की, थर्ड वाला परसेंटाइल की। परसेंटाइल क्या होता है, तो परसेंटाइल सेम जैसे हमने क्वार्टाइल को समझा है, डेसाइल को समझा है, परसेंटाइल क्या होता है, 100 भाग। ठीक है, कितने भाग हो जाएंगे, 100 भाग।
तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, क्या हो जाएगा 100 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड परसेंटाइल, इज कॉल्ड परसेंटाइल। जब 100 भागों में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटाइल। देयर आर 99 पॉइंट्स। ठीक है, जितने भाग होंगे उससे एक कम का क्या होगा पॉइंट्स होंगे, तभी तो होगा भाई। अगर ये ले लो 1 2 और 3 पॉइंट, 4 उंगलियां हैं। ठीक है, 4 उंगलियां। अब इसमें गैप कितनी है, पॉइंट कितने हैं, 1 2 और 3 पॉइंट है। 4 भाग हो गए तो पॉइंट कितने हैं, 1 2 और 3, सिंपल सा। तो पॉइंट हमेशा एक कम होगा। तो यहां पे देयर आर 99 पॉइंट क्या हो जाएंगे P1 P2 और ये हो जाएगा P99। क्लियर है। इसी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होगा। ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको 99 भाग में तोड़ना है तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P1 P2। अब इतना सारा मैं डिस्ट्रीब्यूशन में शो नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो जाएगा P50 और ये हो जाएगा P99। क्लियर है। P1 P2 P3 P4 है, होगा 6 होगा 7 50 होगा 51 52 और P99। इस तरह से भाग हो गए। और कितना, एक जो है 1% डाटा को वेरी करेगा, 1% डाटा को लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते कि ये जो P50 है, ये P50 है, P50 के इस तरफ क्या होगा 50% डाटा होगा, है ना, 50% डाटा इधर होंगे। और P50 के इस तरफ क्या होगा 50% डाटा होगा। तो यहाँ पे जो ये P50 है किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल ओवरऑल इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50 इक्वल टू मीडियन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो P50 है वो भी किसके बराबर है, मीडियन के बराबर है। तो ये सारा क्या होगा, वो इक्वल होगा। Q2 मीडियन के बराबर था, D5 भी मीडियन के बराबर था, P50 की मीडियन के बराबर था। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि सेकेंड क्वार्टाइल के बराबर है मीडियन, D5 P50, तीनों ऑप्शन में दे दे तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, कि 100 इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटाइल बोलेंगे। 10 बराबर भागों में तोड़ रहे तो क्या होंगे, डेसाइल होगा। 4 बराबर भागों में तोड़ रहे तो क्वार्टाइल होगा। 4 भागे 1 2 3 तो पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 3 पॉइंट होंगे तभी तो 4 भाग होंगे। क्लियर है। तो दीज आर दी पार्टिशनल वैल्यू। ओके बच्चों, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।